हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्रेजुएशन ट्रेजर में। आपको ग्रेजुएशन केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस एक जगह मिलेगा। साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो पेपर पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में मैंने अभी तक 3 वीडियोस बनाई हैं। पहले पार्ट में बोर थ्योरी, पोस्टुलेट, रेडियस वेलोसिटी, एनर्जी को एक्सप्लेन किया है। पार्ट सेकंड में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को, डिफेक्ट बोर थ्योरी के डिफेक्ट्स, बेसिकली फेलियर ऑफ बोर थ्योरी। पार्ट थर्ड में मैंने पार्टिकल वेव नेचर, उसका एक रिलेशन और उसके बेसिस पे एक डी ब्रोगली के लिए डी ब्रोगली रिलेशन पे एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनडिटरमाइनिंग भी कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously and precisely। कहने का मतलब है कि हम एक साथ उसकी सटीकता के साथ कि भाई हम दोनों चीज़ें एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। क्या? एक मोमेंटम एंड सेकंड इज़ पोजीशन। दोनों को हम एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। किसका? ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। It is not possible to determine simultaneously and precisely momentum and position based over। ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग वो एक रिलेशन देता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ इन दिस क्वांटिटी, कि भाई इन मोमेंटम और पोजीशन की इन दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उन दोनों का प्रोडक्ट इस रिलेशन से गिवन होता है। डेल्टा पी इज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम into position delta x is less than is equal to h upon 4 pi, where h is Planck constant and pi is 22/7 or 3.147। हम कह सकते हैं कि भाई जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स है इज़ ऑर्डर ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की ऑलमोस्ट। अगर 4 पाई को हम इक्विवेलेंट वैल्यू को बाद में देखें तो डेल्टा पी इंटू मतलब चेंज अनसर्टेनिटी मोमेंटम इनटू अनसर्टेनिटी पोजीशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। इन माइक्रोस्कोपिक केस वेवलेंथ इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है। वो ऑलमोस्ट इस साइज़ में होती है 10⁻34 की। जो प्रीवियस पार्ट था वीडियो में मैंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एग्जांपल दिया था, और माइक्रोस्कोपिक के लिए 10⁻10 अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम्स के आसपास आ जाती है, तो सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो उन्होंने इसी का यूज़ किया था। इसी में एक रिलेशन है, इसी को हम निकाल सकते हैं। एनर्जी और टाइम की भी रिलेशन निकाल सकते हैं। एनर्जी एंड टाइम के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं इसी को यूज़ करके कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स है। इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को हम क्या करते हैं, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमारी ये टर्म बन जाएगी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज़ लेस दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हमें एक बात है कि जो फोर्स होता है इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी गिवन होता है। तो यहाँ से डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी रिलेशन निकल गई। तो मतलब या फिर डी पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा पी चेंज इन अनसर्टेनिटी इंटू डेल एक्स बाई डेल टी, डी पी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू एफ डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी इज़ लेस दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, इक्वेशन बन गई डेल्टा एक्स इंटू एफ डेल्टा टी इज़ लेस दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और एफ डेल्टा पी यानी एफ को डेल्टा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वर्क। बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क, वर्क इज़ बेसिकली एनर्जी। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस एफ डेल्टा एक्स को एफ क्रॉस डेल्टा एक्स, वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क हमारी एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ से इसको इस वाले टर्म को एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। एनर्जी डॉट डेल्टा टी इज़ लेस दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा ई। तो एक एनर्जी और टाइम के बीच में हमारी एक अनसर्टेनिटी रिलेशन भी
डिराइव होगी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेसिक न्यूमेरिकल है। क्या कहता है कि भाई इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ हमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी वैल्यू हमें मेजर हुई और उसमें अनसर्टेनिटी इतनी मिली। तो हमें क्या कहता है कैलकुलेट करने के लिए, कहता है कि भाई हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करनी है और साथ में अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी कब कैलकुलेट करनी है, जब उसका टाइम पीरियड स्टे का इतना 4 × 10⁻12 सेकेंड हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लेस देन इक्वल टू h/4 पाई। अब p का हमें पता है p इज इक्वल टू m, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। तो डेल्टा एक्स निकालना है हमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू पी की जगह हम m डेल्टा v, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 9.10 इंटू 10⁻31 इंटू 8.2 इंटू 10⁻4। जब आप इसे सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 7.06 इंटू 10⁻10 मीटर। ये आ गई हमारी डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब सेकंड पार्ट निकालते हैं, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। कब कि जब उसका टाइम ऑफ स्टे, मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब उसका टाइम ऑफ स्टे कितना है 4 × 10⁻12 सेकेंड, तब हमें निकालनी है। तो अभी हमने एनर्जी की रिलेशन डिराइव की थी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज लेस देन इक्वल टू h/4 पाई। हमें अनसर्टेनिटी एनर्जी निकालनी है, डेल्टा टी उधर नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई डेल्टा टी। एच अगेन प्लैंक कांस्टेंट 6.2626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 4 × 10⁻12। और जब आप इसे सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.318 इंटू 10⁻23 जूल्स निकल के आएगी। और इसको चेंज करने के लिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय अपॉन 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 1.3 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.318 इंटू 10⁻23 जूल इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पहले ही मैंने इसमें ड्राइव किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहता जिससे ज़्यादा टाइम लगे। शॉर्ट वीडियोस में सिलेबस जल्दी से कवर हो जाता है, तो इसलिए ये कवर कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी सोल्ड है ये पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि सिलेबस में मैं सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ही डिराइव करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कोई सिंपल एक वेव मोशन कंसीडर करते हैं कि भाई वाइब्रेशन हो रही है, से लाइक एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में होती है, मतलब स्ट्रिंग बंधी हुई है, जब हम उसको थोड़ा सा उससे फोर्स लगाएंगे तो वाइब्रेट करेगी। वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो जो ऐसी वेव होती है उसके लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² इंटू डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर है। यहाँ पे जो v है वो है वेलोसिटी विद विच वेव प्रोपोगेट भी, इस वेलोसिटी के साथ वेव आगे बढ़ रही है। अब फर्स्ट को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों को दो सेपरेट वेरिएबल्स में कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा y फंक्शन है वो किसका एक्सिस का है और मल्टीप्लाई में टाइम का। यहाँ पे सिर्फ ओनली हम एक ही डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम f(x) ले रहे हैं। तो ये g ऑफ टाइम, तो किसी भी स्टेशनरी वेव के लिए स्ट्रेच स्ट्रिंग के फंक्शन का जो g ऑफ टी फंक्शन है, हमारा टाइम फंक्शन है, उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा ये होता है a sin 2π/μt। यहाँ पे जो म्यू है हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, कितना एम्पलीट्यूड ले गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम 2 में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू f(x) g ऑफ टी की जगह ये पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाती है f(x) a sin 2π/μt। अब ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम ये y फंक्शन है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये आप सोल्व करके देख लेना। इसका जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे -4π² v म्यू स्क्वायर f(x) g ऑफ टी, ये आ जाएगी। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब हम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x।
हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डेल एक्स स्क्वेयर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू जी ऑफ टी। जी ऑफ टी हमारा फंक्शन ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं कि जो भी हमने 5 और 6 वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। अभी हमने 5 और 6 वैल्यूज़ निकाली हैं, डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डेल टी स्क्वेयर, और इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर जी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वेयर इंटू -4 पाई म्यू स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी। जी ऑफ टी और जी ऑफ टी दोनों तरफ हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं। और अब ये हमारे पास या इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगी, क्रॉस जी ऑफ टी फंक्शन को क्रॉस करने के बाद डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर जी ऑफ टी इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन वी स्क्वेयर। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज रिलेटेड बाय वेलोसिटी, इस रिलेशन से रिलेट करती है लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई म्यू। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी आ जाएगी म्यू लैम्डा, और यहाँ पे हम इक्वेशन में वी स्क्वेयर है तो म्यू स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर। जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे वी स्क्वेयर की बजाय म्यू स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर, तो म्यू स्क्वेयर से म्यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन बचेगा डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर, और सॉरी यहाँ जी ऑफ टी नहीं आएगा, जी ऑफ टी कैंसिल हो चुका है हमारा, जी ऑफ टी नहीं आएगा यहाँ पे, -4 पाई स्क्वेयर अपॉन लैम्डा स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 8 हम इसको असाइन करते हैं। और इस इक्वेशन की एक बात यह है कि हम इससे किसी भी पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, या किसी पर्टिकुलर एटम के लिए भी। अभी इक्वेशन क्या है, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यानी 1 डायमेंशन की है। हम इसको 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करने के लिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के लिए करते हैं। और एक सेकंड बात हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है क्या है, ये बेसिकली किसी फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो हम यहाँ वेव फंक्शन साई को ले लेते हैं, तो ताकि इसकी नोटेशन हमें लिखने में ईजी हो जाए। डेल स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स की बजाय साई लिखा, अभी हमने कंसिडर किया था एफ ऑफ एक्स को, वेव फंक्शन हम साई कंसिडर कर लेते हैं। साई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर इंटू साई ओवरऑल लैम्डा स्क्वेयर। ये हमारी 3D में इक्वेशन बन गई। ये 1D थी, 1D से हम 3 डायमेंशन में आ गए। अब हम बात करते हैं डी ब्रोग रिलेशन की, इसका यूटिलाइज करते हैं। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब इक्वेशन में लैम्डा स्क्वेयर है तो हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो एच स्क्वेयर अपॉन एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सेम ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन 3 डायमेंशन वाली एज इट इज़, डेल स्क्वेयर है साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर इंटू वेव फंक्शन साई। यहाँ पे एम क्या है, मास, और यहाँ पे एम क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 असाइन कर देते हैं। अब इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हुए हम यूटिलाइज करते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी की भी हमें इक्वेशन पता है, हाफ एम वी स्क्वेयर। टोटल एनर्जी में पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सिंबल ई है, काइनेटिक एनर्जी को नोट करते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ई माइनस वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक यहाँ पे हम इक्वेशन में एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर है, यहाँ एम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एम वी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू ई माइनस वी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 11 को हम 10 में पुट कर देते हैं। 10 में जब हम पुट करेंगे यहाँ पे एक एम बचेगा, एम वी स्क्वेयर की बजाय ई माइनस वी आ जाएगी। डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर। अब इक्वेशन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्लस की है। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। और ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव हो चुकी है। इसकी एक आगे कॉम्पैक्ट फॉर्म भी है, ये आप सोल्व करके देख लेना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई एच क्रॉस को हम इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई पुट करेंगे और हम इसमें कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास कॉमन लेके क्या आ जाएगी माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2m। और ये हमारी 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड वाली टर्म्स हैं, और ये v है, और इंटू साई ई साई। अब ये पूरी टर्म हमें एक डेल ये ऑपरेटर है हमारा डेल
डेल की वैल्यू होती है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। अब ये पूरे का स्क्वायर है तो डेल, ये लैप्लासियन, ये पूरा इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। तो एम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैप्लासियन का स्क्वायर प्लस v इंटू साई इजकल टू ई साई। और ये जो ये होती है, ये वाला टर्म, ये हमारा होता है एक ऑपरेटर होता है जिसको हम एच ऑपरेटर बोलते हैं। एच ऑपरेटर इंटू साई इजकल टू ई साई, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है। एच ऑपरेटर साई इजकल टू ई साई, ये होगी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके जो आने वाली पार्ट 5 है वीडियो, उसमें मैं क्वांटम केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहले मैं उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात करूँगा, देन ऑपरेटर्स के बारे में बात करूँगा, और उसके बाद मैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स या फ्री पार्टिकल्स उनको डिस्कस करूँगा। उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर।